किसान भाइयों, जॉन डियर 5305 बहुत बड़ा ट्रैक्टर है और ये हमारे गांव के चौधरी जय भगवान सिंह का है। कभी इनका काम बहुत हल्का था। इन्होंने शुरू में एक अर्जुन ट्रैक्टर लिया 605। पिछली वीडियो में मैंने इनकी कहानी बताई है जय भगवान की। मतलब ये लगा लो एक 18-20 बीघे का किसान गुजारा नहीं होता आज के ज़माने में। 2 लड़के जय भगवान के, गुजारा नहीं हो रहा था, नौकरी किसी की लगी नहीं, तो उसने हिम्मत करके एक ट्रैक्टर लिया 605। उस ट्रैक्टर से किराया करा बालकों ने। फिर एक महिंद्रा 585 लिया, वो पसंद नहीं आया, वो आरपीएम तोड़ता था मोड़ पे। फिर उसे वापस दे के कुछ घाटे से फिर ये लिया जॉन डियर। ये शायद 55 HP का होगा मेरे ख्याल में, 55-60 का जो भी है। तो भाइयों, दोनों ट्रैक्टरों ने मज़े बांध दिए। लोग यूँ कह रहे हैं ये ट्रैक्टर तेल ज़्यादा खा हुआ है, वो नुका हुआ तेल खाता ही नहीं। जब काम करे तेल का क्या हिसाब लगाना। काम भी करता है। अरे भाइयों, कई मील दूर तक जाते हैं। अब ये जिटोली गांव के जंगल में करीबन 4 किलोमीटर तो होगा यहाँ से। 5 किलोमीटर ये कंप्यूटर मांझा लगा रहे हैं आके। तो भाइयों, इच्छा होनी चाहिए काम करने की, फल तो परमात्मा अपना आप देता है। अगर ये घर में बैठे रहते तो गुजारा नहीं होता। आज इनके दोनों ट्रैक्टर चल रहे हैं, दोनों 55-60 HP की श्रेणी के हैं और खेती फ्री की हो रही है। पहले आमदनी नहीं होती थी क्योंकि किराए पर करवाता था, इतनी जुताई नहीं होती थी। अब ये जब अपने खेतों को बिलों का घेरते हैं, पता नहीं 20 बार जुताई करें 30 बार करें, साड़ी में ही बोते वो अटल टप हो गए। जुताई का फ़र्क हो, आप जुताई ना करो खेतों की। अब जैसे ज्वार है, आपने जोत दिया तो अगली फसल बोओगे तो बहुत अच्छी होगी, प्लॉट लग जाए किस्म से। और तुम ज्वार काट के पट में गेहूँ बो दो और एक बार जोत का बो, तो जुते हुए में ऐसा मानो जरा डाई गिरती हो, अलग ही फसल होती है। तो भाई ये जुताई का अलग ही गुण होता है। हमारे जो फार्म के डॉक्टर हैं वे शोध कर रहे हैं, वे तो नई सलाह देते हैं कि पट में बो। वे तो नुका मैं पट में आड़ू बो दो, पता कैसा हो जाएगा। क्योंकि वे तो लाखों तनख्वाह लेनी है सरकार से उन्हें। तो वे तो नवी बात बताऊंगे किसानों को। तो भाइयों, खेती ज़मीन तो यो जितनी जुताई करेंगे उतनी ही फसल अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि पट में। एक बार एक डॉक्टर साहब आए हमारे पास, कहने लगे 3 बीघे खेत मुझे दे दो। मैंने कहा मोल को नुकन्ना मगा ठेके पे नुकन्ना कि सलाह मैं दूंगा, आमदनी आपकी। मगा बताओ। कहने लगा पट खेत को जोतियो मत ना, और उसमें लेजर से खूड़ पाट के पड़ेवा करके खूड़ पाट दो और उसके ऊपर आड़ू रखेंगे हम ऐसे ही बिना दबाओ ऊपर, और उसके ऊपर पुराल घेर देंगे और पुराल में को पेड़ जम जाएगा, नीचे आड़ू पड़ेंगे। बनने का अपना हिल्ला कर। मतलब डॉक्टर साहब की सलाह थी। बताओ, आप भी खेती करो आड़ू की। मेड़ के ऊपर कहीं आड़ू टेक के आड़ू लगते होंगे क्या? उनने कहा उनको ऊपर पेड़ जम जाएगा और वे नीचे लगेंगे और उन्हें आप तोड़ते रहो, सब्जी खाते रहो। भाई हम 3 बीघे की सब्जी कैसे खा लेंगे? तो डॉक्टर साहब का नया फंडा था, हमने मना कर दी तो डॉक्टर साहब नाराज़ होगी, दुआ सलाम बीमारी ख़त्म होगी। तो ये नई सोच करते हैं डॉक्टर लोग। सरकार से एक फाइल पास करा ले कि नया प्रोजेक्ट है हमारा, वो पैसा इनका बन जा, किसानों को नई सलाह दे दें। तो भैया, किसान तो अपने आप में ही डॉक्टर है, अपने आप ही शोध करता है, वैज्ञानिक है। अपनी खेती खुद अपने तरीके से डॉक्टर किसान करता है। अब देखिए, इसमें कंप्यूटर मांझा लग रहा, खेत का लेवल हो गया, पानी देंगे पानी कम लगेगा। अब इसमें जो भी फसल बो देंगे बढ़िया होगी। क्या बोने का ये विचार है इसमें? क्यों जी, क्या बोओगे अब इसमें? हरी गंगा बहुत बढ़िया होगी। हाँ, अब जो टाइम है हरी गंगा का यार, जुलाई अगस्त में हरी गंगा बढ़िया होती है। तो दोस्तों, ये 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है 5305, 60 HP की श्रेणी में है। वैसे 55 का बतावें, और बढ़िया चल रहा है ट्रैक्टर। आवाज़ सुन लीजिए आप, क्या शानदार आवाज़ है। इस ट्रैक्टर को चलाता हुआ ड्राइवर फ़ोन पे बात कर सकता है, इतनी कम आवाज़ है ट्रैक्टर में।
कोई बिगाड़ नहीं सुधार नहीं। 3-4 हज़ार किलोमीटर ये वो मतलब घंटे चल चुका है। आधे ज़्यादा टायर भी चाट लिए ट्रैक्टर ने। अब तक कोई भी कमी नहीं है, ना इंजन में, ना गियर बॉक्स में, ना हाइड्रोलिक में। और ये कंप्यूटर मांझा, इसे भी ये तार देगा छवेतरों। कितने घंटे चल गया है? 3100 बढ़िया चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये मांझा तो तार देगा यो, नहीं तार देगा। चलो आइए, 3100 घंटे चलाया, अभी कोई शिकायत नहीं है ट्रैक्टर में। देखो जी, चला ले कंप्यूटर मांझा। इतने बड़े ट्रैक्टर से कम पे मज़ा नहीं आता, चलता नहीं। बहुत से जोड़ लें, महिंद्रा 575 पे वो भी छोटा रह जा। जॉन डियर 50-50 डी है, वो भी छोटा रह जा। इसे चाहिए 16 का टायर कायदे में। हाँ जी, 16 के टायर चाहिए इसके लिए। 16 के टायर हो, 60 पावर का ट्रैक्टर हो, क्योंकि जब मिट्टी आ जाए ना चौखी सी, तो ट्रैक्टर पिछुंडा हलान लगे, रोक दे, फिर वो कंटो से बाहर नहीं पड़े, फिर दोबारा लाओगा, मीटर चढ़ता रहे किसान के ऊपर। तो बड़ा ट्रैक्टर ही काम करता है। क्योंकि मांझा तो ऐसा हो, स्लिप तो इसे भी लगवा दे, जो मिट्टी का ढेर साहब है। तो भाइयों, ये ट्रैक्टर हमारे गांव के किस्जा भगवान सिंह ने नवा लिया था। अगर आपको किराया करना है तो नया ट्रैक्टर लो और दिन रात चलाओ। और अगर किराया नहीं करना, अपना ही काम करना है, तो पैसा लगाना बिल्कुल बेकार है। ज़्यादा कुछ चला हुआ ले लो अपने काम के लिए, क्योंकि आजकल ट्रैक्टर बहुत महंगे हो गए। जैसे हमारा मैसी है, 6 साल में 900 घंटे चला, बताओ 150 घंटे 1 साल के बैठ रहे। तो इस तरह पैसे ना वीरान करें, कुछ और काम कर लें। 5-4 लाख रुपए बचाकर कहीं प्लॉट ले लो, बालक की शादी कर लो, बैंक में जमा कर दो। या गलत कह रहा हूँ जी मैं? क्योंकि किसान भाई ये गलती ना करें और बैंक का लोन ना ले। कई बार आदमी लोन ले ले, अगर किराया कर रहा है तो उसे पाट देगा। अगर वो बढ़ाई माँ के लेकर खड़ा कर लेगा तो बिल्कुल नहीं उतर सकता, उसे दुगने तिगने देने पड़ेंगे। तो भाइयों, ऐसा ट्रैक्टर भी आपको 3.5-4 लाख में मिल जाएगा। इसका बताओ क्या बिगड़ रहा? कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। ये शामली मंडी मिल जाएगा, असंध बहुत जगह मिल जाएगा। तो इस तरह का ले लो, किराया भी कर सकते हो। तो भाइयों, अगर आपका ज़्यादा ही मन कर रहा पुराना ले लो, नवा लेने को, तो सोच समझ के लेना। क्योंकि आज ट्रैक्टर कम से कम 8 लाख का होगा ये, और इसकी इतनी मेहनत कर लो तो ये आपको 16 में पड़ेगा। अपने पैसे का ब्याज लगा लो, क्यों जी, बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसलिए मेरा तो कहना यही है कि समझदारी से लो। हालांकि जय भगवान ने नहीं बनाए थे, क्योंकि किराया कर रहा है, दिन रात बन रहा है, तार भी रहा है। क्योंकि हर आदमी किराया नहीं कर पाता। अपने काम के लिए सेल्फ मारो, अपना काम करो, खड़ा कर दो, तो इस तरह का भी काम कर देता है चला हुआ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना। नमस्कार।